नमस्ते हमारे प्यारे भाई बच्चों। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रतिशत। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मैं परसेंटेज और रेशियो बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं कि ये आपके पूरे अर्थमेटिक मैथ का बेस है। हम परसेंटेज और रेशियो चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि इनसे पेपर में एक एक सवाल आता है। अगर आप ऐसे सोचने लगे तो आपका बंटाधार होना तय है। हमें परसेंटेज रेशियो को इस मकसद से पढ़ना है कि भैया इसको अच्छे से कमांड किए बिना अर्थमेटिक मैथ ही नहीं पूरा हो पाएगा ठीक से। थोड़ा थोड़ा फीवर है मेरे भाई, पर कोई बात नहीं, कब तक ऐसे चलता रहेगा। चलो शुरू करते हैं पढ़ाई। आज की क्लास का पहला टाइप, और ये इस शीट का आखिरी टाइप है बेटा, मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चंस। मेंसुरेशन बेस्ड परसेंटेज के क्वेश्चंस, मेंसुरेशन बेस्ड आज की क्लास का पहला टाइप और इस शीट का आखिरी टाइप। एक ट्रायंगल की हाइट में 37.5%। देखो, एक ट्रायंगल की हाइट को 37.5% बढ़ाया जाता है, बेस को 45.45% बढ़ाया जाता है। तो पूछा यह गया सवाल में कि ट्रायंगल का एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा, ये सवाल है। देखो, सवाल परसेंटेज का है, लेकिन इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है? ट्रायंगल का एरिया होता है बच्चों 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। आप बोलोगे यस सर, यानी कि आप बेस और हाइट बदलोगे तो ट्रायंगल का एरिया भी बदलेगा। यानी कि ट्रायंगल का एरिया बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। 1/2 क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स नंबर है। यानी कि ट्रायंगल का एरिया डायरेक्टली डिपेंड करता है बेस और हाइट पे। अब हमने क्या किया है? हमने ट्रायंगल की हाइट को 37.5% बढ़ा दिया है, हाइट को, और ट्रायंगल के बेस यानी कि आधार को कितना बढ़ाया है? 45.5%। ट्रायंगल के बेस को 45.5% बढ़ाया है, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा? ट्रायंगल का एरिया कितना बढ़ जाएगा? तो आप ये पता लगाओ कि ट्रायंगल का इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया का रेशियो क्या है। देखिए, अगर आपको एरिया में चेंज पता लगाना है कि एरिया किस रेशियो से बदला है, तो आपको बेस और हाइट के रेशियो की गुणा करनी पड़ेगी। बीच में गुणा है, गुणा करनी पड़ेगी। ट्रायंगल का बेस कितना बढ़ा? 45.45%। 9.09% 1/11, 45.45% 5/11। यानी कि ट्रायंगल का एरिया बेस अगर पहले 11 था तो 11 से 5 बढ़ के 16 हो गया। अगर ट्रायंगल का बेस पहले 11 था, 11 से 5 बढ़ के 16 हो गया। 11 + 5 16। हाइट कितनी बढ़ाएगी? 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। इसका मतलब ट्रायंगल की हाइट अगर पहले 8 थी तो 8 से 3 बढ़ के 11 होगी। 8 + 3 11। यानी कि ट्रायंगल का एरिया इस रेशियो में चेंज हुआ। ये इनिशियल रेशियो, ये फाइनल रेशियो। तो क्या हुआ बच्चे? 11 से 11 कट गया, 8 से आपका 16 2 बार कट गया, यानी कि ए आ गया 1/2। यानी कि ट्रायंगल का एरिया अगर पहले 1 था तो अब 2 हो गया, डबल हो गया। डबल होने का मतलब 100% बढ़ गया, यानी कि त्रिभुज का एरिया 100% बढ़ जाएगा। ये इस टाइप के सवाल हैं। समझ में आ गया? ओके, तो ये मेंसुरेशन के फॉर्मूलों पर बेस्ड परसेंटेज के क्वेश्चन हैं। आगे चले बच्चे, सवाल नंबर है 112। बताओ 112 नंबर, 112 नंबर क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ये सवाल यहां पर गलती से डल गया है। 112 हम करेंगे बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 113। ये बताओ 113 ट्रायंगल का हो गया। यदि किसी स्क्वायर का डायगोनल 45% कम हो जाता है, वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है, तो उसका एरिया में परसेंटेज कमी क्या? उसका एरिया कितना परसेंट कम हो जाएगा? ये सवाल है मेरे भाई। तो पहले आप ये समझो कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर यानी कि वर्ग। स्क्वायर बच्चों यानी कि वर्ग, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों साइड बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, उसे स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि ये फिगर, अब ये इस स्क्वायर का डायगोनल है, तो स्क्वायर का डायगोनल हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के डायगोनल आ जाएगा √2a। डायगोनल आ जाएगा √2a।
यानी कि बच्चों स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, डायगोनल, वो अंडर रूट 2a होता है, रूट 2a। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, रूट 2 गुणा ए मतलब साइड, स्क्वायर की साइड यानी कि भुजा। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, वो रूट 2 गुणा साइड यानी कि भुजा का रूट 2 गुना होता है। यानी कि डायगोनल डिपेंड करता है साइड पे। साइड बढ़ाओगे डायगोनल बढ़ेगा, साइड घटाओगे डायगोनल घटेगा। देखो रूट 2 एक कांस्टेंट नंबर है, रूट 2 तो फिक्स वैल्यू है। डायगोनल केवल भुजा के बदलने पर, साइड के बदलने पर ही डायगोनल चेंज होगा। यानी कि स्क्वायर का डायगोनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइड के। अगर आपने साइड को दुगुना कर दिया, डायगोनल भी दुगुना हो जाएगा। साइड अगर 1/3 कर दी, डायगोनल भी 1/3 हो जाएगा। साइड 40% बढ़ा दी, डायगोनल भी 40% बढ़ जाएगा। साइड अगर आपने साइड 45% कम कर दी, डायगोनल भी 45% कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जिस रेशियो में साइड चेंज होगा उसी रेशियो में डायगोनल चेंज होगा। अब जैसे सवाल ये कह रहा है एक स्क्वायर का डायगोनल 45% कम हो जाता है। अगर स्क्वायर का विकर्ण 45% कम हुआ है तो स्क्वायर की साइड भी 45% कम होगी। अगर आप स्क्वायर की साइड को 3 गुना करेंगे, डायगोनल भी 3 गुना होगा। डायगोनल को बटे 5 करेंगे, साइड भी बटे 5 हो जाएगी। डायगोनल 45% कम हुआ तो स्क्वायर की साइड भी 45% कम होगी। स्क्वायर की साइड 45% कम होगी। पूछा एरिया में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। देखिए स्क्वायर का जो एरिया होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर। अब स्क्वायर की साइड 45% कम होगी। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है बच्चे? 5% 1/20, 45% 9/20। यानी कि अगर स्क्वायर की साइड पहले 20 थी तो 20 से 9 कम होगी 11। अगर वर्ग की भुजा पहले 20 थी तो स्क्वायर की साइड 20 से 9 कम हो गई 11। यानी कि स्क्वायर का एरिया इस रेशियो में चेंज हुआ। ये साइड 20 से 11 होगी। एरिया किस रेशियो में चेंज हुआ? स्क्वायर। स्क्वायर क्योंकि एरिया जो होता है साइड का स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर है तो आपको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर की साइड कितना कम हुई? 45%, 9/20। पहले 20 थी तो 20 माइनस 9 11 होगी। एरिया किस रेशियो में चेंज हुआ? स्क्वायर। यानी कि अगर स्क्वायर का एरिया पहले 20 का स्क्वायर 400 था तो 121 हो गया। अब 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 100 रेशियो। 121 को 4 से डिवाइड करेंगे 30.25। यानी कि स्क्वायर का एरिया अगर पहले 100 था तो 100 से 30.25 हो गया। तो एरिया कितना घटा? 69.75। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल 69.75% घटा है। बी ऑप्शन करेक्ट है, 69.75। आप कितने में समझ सकती हो आयुषी? ठीक है, तो हर एक बात मैंने आपको लिख के समझाई है। ओके बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। एक और करेंगे बेटा स्क्वायर पे सवाल, सवाल नंबर 114 बनाओ बच्चों। सवाल नंबर 114 एक और करेंगे। यदि किसी स्क्वायर के एरिया में 19% की कमी हुई है तो पूछा है डायगोनल में हुई कमी ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन और बहुत बेसिक सवाल है। अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हुआ है तो पूछा है स्क्वायर का डायगोनल में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, डायगोनल कितना परसेंट कम हुआ, आप बताओ। एक वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो गया। 19% मतलब अगर स्क्वायर का एरिया पहले 100 था तो 100 से 19 कम हो गया मेरे भाई, यानी कि 81। अगर 19% का मतलब 19/100। अगर स्क्वायर का एरिया पहले 100 था तो 100 में से 19 घटाओ 81 हो गया। ये स्क्वायर के एरिया का रेशियो है। तो मुझे बताओ स्क्वायर की साइड का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो भुजा का वर्ग होता है, साइड का स्क्वायर होता है। अगर मुझे साइड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? एरिया के रेशियो का अंडर रूट। यानी कि स्क्वायर की भुजा किस रेशियो में चेंज हुई है? एरिया का अंडर रूट लेना पड़ेगा। 100 का अंडर रूट 10, 81 का अंडर रूट 9। यानी कि स्क्वायर की साइड अगर पहले 10 थी, 10 से 9 होगी तो स्क्वायर की साइड कितना कम हुई? 1/10।
यानी कि 10%। स्क्वायर की भुजा 10% कम हुई है। अगर स्क्वायर की साइड 10% कम हुई है तो डायगोनल भी 10% ही कम होगा, ए ऑप्शन। क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो होता है √2a। स्क्वायर का डायगोनल होता है √2। डायगोनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइड के। साइड अगर 10% कम हुई है तो विकर्ण भी 10% कम होगा, ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो देखो ये सवाल था सीधा सीधा कैलकुलेशन, या आपको उल्टा कैलकुलेशन करना था इस सवाल में। आगे आ जाएंगे बच्चे। सवाल है आपके सामने जल्दी से 115। 115 बच्चों बताइए। ठीक है, एक लेवल और, सारे सवाल सेम टाइप के, बस अलग अलग फिगर के। पहले ट्राइंगल का सवाल हुआ, स्क्वायर का। आप देखो सिलेंडर का आ गया। बोला है एक सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी हाइट 40% कम हो जाती है, हाइट 40% डिक्रीज हो जाती है। तो इसके वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज बताओ, आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए इस सवाल को करने से पहले, सवाल परसेंटेज का है, लेकिन परसेंटेज का सवाल करने से पहले आपको सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। सिलेंडर या बेलन समझते हैं, जैसे मेरा ये पानी का गिलास है, ये पानी का गिलास जो है सिलेंडर कहलाता है बच्चे। इसका बेस सर्कल है, इस सर्कल की जो त्रिज्या है वो r है, इस गिलास की जो हाइट है वो h है। पाई एक फिक्स नंबर है जिसका मान होता है 22/7। पाई एक फिक्स नंबर है, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट पे। रेडियस बदलोगे, हाइट बदलोगे, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में वॉल्यूम बदलता है, रेडियस के वर्ग के रेशियो में। अब एक बार बताओ, एक सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ जाती है। 120% समझते हैं, 20% 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 120% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/5। हाइट 40% कम हो जाते हैं, 20% 1/5, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। तो आप बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज हुआ होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम पहले कितना था, शुरुआत में कितना था, और अब कितना हो गया मेरे प्यारे भाई। इसका रेशियो आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए रेडियस के रेशियो के स्क्वायर की और हाइट के रेशियो की गुणा करनी है। जैसे सवाल बोले वैसे करो। रेडियस 120% बढ़ जाते 6/5, यानी कि अगर रेडियस पहले 5 थी ना बच्चे, तो 5 से 6 बढ़ गई, 5 + 6 11 हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर किस अनुपात में बदलेगा, ये रेडियस अगर पहले 5 थी तो 5 से 6 बढ़ के 11 होगी, तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, ये। हाइट 40% कम होगी, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि हाइट अगर पहले 5 थी तो 5 से 2 कम होके 3 हो गई, 5 से 2 कम होके 3 होगी। आप बोलोगे यस सर ये आ गया। यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम अगर पहले ये था बच्चों इनिशियल, तो अब ये हो गया। यानी कि 5 का स्क्वायर 25 पंजे 125, अगर वॉल्यूम पहले 125 था तो अब 11 का स्क्वायर 121 का 3 गुना 363 हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। ये आया। हमें कुछ नहीं करना, रेडियस का स्क्वायर और हाइट के रेशियो की गुणा करनी है, रेडियस के स्क्वायर और हाइट के रेशियो की गुणा करनी है। बिल्कुल सही ब्लॉक। यानी कि वॉल्यूम अगर पहले 125 था, 363 हो गया। बताओ कितना परसेंट बढ़ गया बच्चों, कमेंट में सॉल्व करके बताओ। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पहले 125 था तो अब बढ़ के 363 हो गया। बताइए स्टूडेंट, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ गया, कमेंट्स में बताओ जल्दी से। बताइए। क्वेश्चन सिलेबस के अंदर है, टफ है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, देखो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ये कैलकुलेशन टफ है मेरे भाई, इसको इजीली और जल्दी से कैसे करेंगे। देखो ये आपको पता, अगर बेस 100 है तो 100 में डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आता है,
100 में। जैसे यहां बेस 125 है तो मैं आपको कैलकुलेशन का एक तरीका बता दे रहा हूं, अगर आप 125 को 100 बना लोगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैंने आपको ये पढ़ाया है कि 125 अट्ठे 1000, ये कैलकुलेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प करता है। अगर 125 की 0.8 में गुणा कर दूं तो 100 आएगा। यानी कि अगर बेस को, अगर किसी सवाल में आप बेस को 100 बना लेते हैं तो कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाती है। यहां 125 है, 125 को 100 बनाने के लिए किससे, 0.8 से गुणा करनी है, 0.8 से, क्योंकि 125 अट्टे 1000, 125 गुणा 0.8 100। यहां 125 की 0.8 में गुणा करेंगे 100 आएगा रेशियो। 363 की 0.8 में गुणा करेंगे तो पहले 300 की 0.8 में 240, 60 की 0.8 में 48, 3 की 0.8 में 2.4, तो आ गए 290.4 आ गया। गुणा ही तो करना था। यानी कि अगर वॉल्यूम सिलेंडर का पहले 100 था तो 100 से 290.4 हो गया, तो बढ़ा कितना, 190.4 बढ़ा। 100 से 190.4 बढ़ा, डायरेक्ट परसेंटेज में आता है 190.4%। 100 के बेस में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। सर कोई फिगर, ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलेंगे बच्चों, अगला सवाल। ये हो गया क्वेश्चन सिलेंडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पर 116। ये बताइए, देखो ये सवाल सीटसेल 2023 मेंस के पेपर में आया है। अगर एक शंकु की त्रिज्या और हाइट को 25% बढ़ा दिया जाए तो शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ये आंसर है। और देखो आंसर काफी नजदीक है, और आंसर राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस अप्रोक्स में बताना है। बताइए कैसे करेंगे, ये बात बताओ। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी कि कोन का वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है, रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट पे। आप रेडियस बदलोगे तो रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में वॉल्यूम बदलेगा, हाइट बढ़ाओगे उसी रेशियो में वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब यहां मजे की बात यह है कि एक सिलेंडर की रेडियस भी 25% बढ़ा दी, हाइट भी 25% बढ़ा दी। तो पूछा है, सॉरी कोन है, कोन की रेडियस भी 25% बढ़ा दी, हाइट भी 25% बढ़ा दी, वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब एक बार बताओ, रेडियस का स्क्वायर करना है, अगर रेडियस पहले 4 थी तो 4 से बढ़ के 5 हो गई, तो रेडियस का स्क्वायर इस रेशियो में चेंज हुआ। ऐसी सिलेंडर की हाइट भी 25% बढ़ा दी, अगर सिलेंडर की हाइट पहले 4 थी तो 4 से बढ़ के 5 हो गई, तो यानी कि वॉल्यूम इस रेशियो में चेंज हुआ होगा। 4 का क्यूब 64, रेशियो 5 का क्यूब 125, यानी कि कोन का वॉल्यूम, सॉरी कोन है, कोन का वॉल्यूम 64 से 125 हो गया। बताओ कितना परसेंट बढ़ा। कोन का वॉल्यूम पहले 64 था, 64 से 125 हो गया, कितना बढ़ा मेरे प्यारे भाई, 61 बढ़ा। पहले कितना था, 64, ये आ गया। 61/64 की परसेंटेज वैल्यू निकाले, इसको आप लिख सकते हो 1-3/64। 1-3/64, बोलो हाँ। क्योंकि 64 से 61 3 कम है। 1 का मतलब होता है 100%, 1 मतलब 100%। 3/64 कितना आएगा, 3/64 को परसेंटेज में कितना लिखोगे, गुणा 100%, ये आएगा। आप बोलोगे यस सर। अब 64 से 300 को डिवाइड करो तो 64 चौका 256, बचा 44, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 440। ठीक है जी, कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा लगभग, यानी कि 4.6%। अब 100 में से 4.6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 95.4 के करीब आएगा, 95.4% के करीब आएगा। और बताओ कौन सा ऑप्शन है, 95.4 के करीब ये वाला ऑप्शन है, ये आंसर आएगा बेटा। ऑप्शन नंबर है यहां पर बी। खत्म। सर वो रेशियो में था, परसेंटेज में नहीं था, तो चेंज करना पड़ेगा ना बेटा। परसेंटेज रेशियो अलग होता है क्या निशा कुमारी, क्या परसेंटेज रेशियो अलग होता है कुछ, बता दो जरा।
क्या परसेंटेज रेशियो अलग अलग होता है क्या? सौ, अगर बेस 100 है तो 100 में जो भी आंसर आता है, ये मैंने अप्रोक्स किया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया, वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। मान लीजिए आपके पापा पहले 100 रुपए कमाते थे, अब आपके पापा कमाने लगे 134 रुपए, तो 100 रुपए 134 बन गए, कितना बढ़ा? 34 बढ़ा। बेस कितना है? 100, परसेंटेज में कितना बढ़ा? 100%। तो 100 से 100 कट जाएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, 34%। तो अगर बेस 100 है, 100 में जो भी चेंज आता है वो सीधा परसेंटेज में आता है। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि अगर बेस 100 बन जाएगा तो इजीली जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। नहीं रोशन, सुनते ही नहीं है। ये इनिश पहले के वॉल्यूम अब के वॉल्यूम का रेशियो था, ये बेस इनिशियल वैल्यू 125, 100 बनाने के लिए क्या किया? 0.8 से गुणा कर दिया, ये 100 हो गया 290.4, वॉल्यूम 100 से 290.4 हो गया, कितना बड़ा? 190.4, परसेंटेज में डायरेक्ट। आइए जल्दी जल्दी चीजों को समझा करो यार, इतनी छोटी छोटी चीजों पर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। ऐसे तो बेटा कोई अंत ही नहीं है, अगर मैं छोटी छोटी बातों पर ही टाइम वेस्ट करोगे, कोई अंत नहीं है ऐसे गणित का ना, उम्र भर पढ़ो कोई अंत नहीं है। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है तो पूछा इसका सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? अप्रोक्स में आंसर है। गोल आप समझते हैं जैसे फुटबॉल या क्रिकेट की गेंद। अगर किसी गोले की रेडियस कैपिटल आर है तो इसका सरफेस एरिया TSA, इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ये फॉर्मूला है बेटा, मैं साथ साथ फॉर्मूला लिख रहा हूं, वैसे आपको याद होना चाहिए। हाइट का स्क्वायर क्यों हो रहा है? अरे राक्षस, हाइट का स्क्वायर नहीं हो रहा, रेडियस का स्क्वायर किया, रेडियस का स्क्वायर। हाइट की गुणा करिए, हाइट 4 से 5, रेडियस भी 25% बढ़ाई है, हाइट भी 25% बढ़ाई है। यार तुम कैसे बालक हो भाई साहब, अरे कहां कबाड़ आ गया। गोले की रेडियस अगर आर है तो उसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। ऐसे देखते हैं जैसे कोई एलियन की लैंग्वेज पढ़ रहे हो, गणित ना पढ़ रहे हो, ऐसे देखते हैं गोला रेडियस, वाह क्या है। अरे मुंह को फोड़ दो तुम्हारे, कभी जिंदगी में कुछ पढ़ा है कि ऐसी खोखले उठ के आ गए हो? 4π एक कांस्टेंट नंबर है जिसका मान कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी करते रहो नहीं बदलेगा, फिक्स रहेगा। यानी कि सरफेस एरिया केवल रेडियस की वैल्यू बदलने से बदलता है, रेडियस बढ़ाओगे घटाओगे तो ही सरफेस एरिया बदलेगा। यानी कि सरफेस एरिया डायरेक्टली डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। अब एक गोले की रेडियस 16 सही 2/3% बढ़ा दी, 1/6। 1/6 बढ़ाने का मतलब अगर किसी गोले की रेडियस पहले 6 थी तो 6 से 7 हो गई। अगर गोले की रेडियस की बात कर रहा हूं, 6 थी 6 से 7 हो गई। पर हमें पूछा एरिया कितना परसेंट बढ़ा। एरिया मेरे दोस्तों स्क्वायर, एरिया जो है रेडियस का स्क्वायर होगा, रेडियस का स्क्वायर, ये हो गया। यानी कि सरफेस एरिया इस अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि अगर एरिया जो है 36 से बढ़ के 49 हो गया बच्चों, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। 36 से अगर सरफेस एरिया पहले 36 था, 49 हो गया, तो कितना बढ़ा? 13 बढ़ा। इनिशियल कितना था? 36। अब देखिए आंसर काफी ज्यादा नजदीक है, तो दशमलव के एक स्थान तक निकालना है ना, परसेंटेज में कर निकालना है, गुणा 100% ही आ जाएगा बेटा। देखो 4 से गुणा कर दो 100 25 बार, 4 से गुणा कर देंगे 36 9 बार। अच्छा 25 की 13 में गुणा करनी है, पहले 25 की 10 में गुणा करो 250, फिर 25 की 3 में 75, 250 में 75 जोड़ूंगा 325 हो गया बटे 9%। 9 से 325 काटो, 9 तिया 27, 5 5 बच जाएगा, 9 छिक्का 54, यानी कि 36 पॉइंट आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं लिख तो रहा हूं भाई, मुझे पता याद नहीं है।
अब ये मत रोने लगना कि पहले मेंस्ट्रुएशन पढ़ाओ तब ये कराने लगना। जब मैं मेंस्ट्रुएशन में डाल दूंगा ये सवाल तो कहोगे पहले परसेंटेज पढ़ाओ तब ये कराना। ये गणित है बेटा, ये गणित है। गणित एक जाल की तरह है। ये परसेंटेज का ही टाइप है, लेकिन इसके लिए मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1/6 से कहां से आया सर? 16 सही, 2/3% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/6 होते। कृष्णा साहू कॉपी खोल के देखो, लिखवाया है। जतिन क्या आप सर जी पतंग उड़ाते? इतना फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं पतंग उड़ाऊंगा। ठलवा लोगों का काम है ये। आगे चलेंगे, एक और सवाल। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी रेडियस को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है। पूछा यह गया है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल बैलून। मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है? गुब्बारे का आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा, यह आपसे पूछा है। गोलाकार गुब्बारा है। गोलाकार ये स्फीयर समझते हैं, जैसे क्रिकेट की गेंद, फुटबॉल, गुब्बारा, बैलून, ये सब क्या है? स्फीयर फिगर है। अगर किसी स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, रेडियस, तो लिख लो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3, है ना। स्फीयर का, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये लिख लीजिए, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि वॉल्यूम रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस आप बढ़ाओगे या घटाओगे तो रेडियस, देखो वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस पर। रेडियस की पावर 3 के अनुपात में वॉल्यूम बदलता है मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 4/3 पाई तो फिक्स वैल्यू है, वॉल्यूम बदलेगा रेडियस के बदलने से केवल। तो यानी कि मेरे भाई स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। मान लो आपने किसी गोले की रेडियस दुगना कर दी, मान लो आपने किसी गोले की रेडियस को दुगना कर दिया, तो वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा बेटा, 8 गुना हो जाएगा उस गोले का वॉल्यूम, 8 गुना, कि रेडियस की पावर 3 के रेशियो में वॉल्यूम बदलेगा। समझ में? 16 सही, 2/3 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन कृष्णा साहू बेटा तू सब भूल गया कृष्णा। तू एक काम कर, दोबारा से परसेंटेज के पहले लेक्चर से देखना शुरू कर। तो गोले का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस की पावर 3 पे। अब बोला है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भर के इसके रेडियस को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है। तो रेडियस कितनी बढ़ा दी? पहले रेडियस 3.5 थी, 4.9 सेंटीमीटर होगी। 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 से कटाना, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, यानी कि रेडियस 5 से 7 होगी। रेडियस इस रेशियो में बढ़ी, रेडियस 5 से 7 होगी, रेडियस इस रेशियो में बढ़ी मेरे भाई। ये मैंने 7 से काट लिया, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, दशमलव दशमलव कट गया, रेडियस इस रेशियो में बढ़ी। तो गोलाकार ये जो गुब्बारा, गुब्बारे का वॉल्यूम किस रेशियो में बढ़ेगा? रेडियस का क्यूब करना पड़ेगा, रेडियस के रेशियो का क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, है ना। यानी कि 5/7 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, रेशियो 7 का क्यूब 343। यानी गोलाकार गुब्बारे का अगर वॉल्यूम पहले 125 था तो अब वो वॉल्यूम 343 हो गया। अगर गोलाकार गुब्बारे का पहले वॉल्यूम 125 था भाई, तो 125 से 343 हो गया। इनिशियल 125 था, 125 को अगर मैं 100 बना लूं तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना, क्योंकि 100 में जो भी आंसर आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। और मैंने अभी पढ़ाया कि भैया 125 को अगर 100 बनाना है तो 125 8000 होता है, 125 गुणा 0.8, 0.8 से गुणा कर दो, 125 की 0.8 में गुणा करेंगे 100, 343 की 0.8 में, ठीक है जी। देखो पहले 300 की 0.8 में 240, फिर 40 की 0.8 में 32, फिर 3 की 0.8 में 2.4, और ये सब जोड़ लो, लेकिन 274.4 ये हो गया।
यानी कि वॉल्यूम अगर पहले 100 था तो 100 से 274.4 हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ा कितना, 174.4 बढ़ा। और परसेंटेज में कितना बढ़ा, डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा क्योंकि बेस 100 है। अगर बेस को आप 100 बना लेते हो कोई भी टेक्नोलॉजी से, तो सीधा आंसर परसेंटेज में आएगा, 174.4% वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डी ऑप्शन। कोई बच्चा ये वहम पाल रखा हो कि कैलकुलेशन की यूट्यूब पे 5-6 घंटे की कोई क्लास देख के, है ना, कैलकुलेशन की ट्रिक रट के कैलकुलेशन मजबूत हो जाती हो, तो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है बेटा। कैलकुलेटिव सवाल कई महीनों तक लगातार प्रैक्टिस करने से ही कैलकुलेशन मजबूत होती है। 300 मैंने इतनी जल्दी 343 की 0.8 से कैसे गुणा करी, 343 को दिमाग में लिखो, 300 प्लस 40 प्लस 3 और गुणा कर दो 0.8 में। 300 गुणा 0.8 240, 40 गुणा 0.8 32, 240 और 32 272, 3 गुणा 0.8 2.4, 272 में 2.4 जोड़ा 274.4। ये चीज कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। ये चीज कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी बेटा, ट्रिक रटने से नहीं आएगी। ये चीज कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। मुर्दे की तरह 6 महीने तक कैलकुलेटिव सवालों की प्रैक्टिस करो बेटा, मुर्दे की तरह। मैंने तो आज तक कोई वैदिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, ना मुझे जरूरत पड़ी कभी जिंदगी में। अब मेरी कैलकुलेशन बहुत हवाई है, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन है मेरी, वो तो मैं आपको लिख के बताता हूं, वरना अगर मैं खुद सवाल करूं तो आप देखते रह जाओगे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने कैलकुलेशन को, मैंने लाखों सवाल प्रैक्टिस किए। मेरी कैलकुलेशन कैसे मजबूती, प्रैक्टिस करके। मैं दूसरों को भी ये सलाह देता हूं। ना मैंने आज तक कोई कैलकुलेशन की किताब पढ़ी, ना कोई कैलकुलेशन की कोई वीडियो लेक्चर, कुछ नहीं, ना मैं कभी ट्रिक बताता। यूजलेस है, कचरा। ये है बेटा, ये चीज करनी थी आपको। ये कैसे होगा बेटा, ये पहली क्लास में ही सिखा दिया जाता है, पहली दूसरी क्लास में। ठीक है, आगे चलो बेटा। तबीयत वैसी खराब है, परेशान मत करो। अगला सवाल देखेंगे, 119। एक और सवाल गोले पर। गोले पर एक और सवाल करो बच्चे, क्या आंसर है। गुणा करने की कम से कम 1 लाख ट्रिक होंगी, 1 लाख वैदिक मैथमेटिक्स में। पर कोई भी ट्रिक हमारी इस चीज का मुकाबला नहीं कर सकती बेटा, ये ब्रेक करके जो मैं गुणा करता हूं। और मैं आपको यही चीज सिखाना चाहता हूं। कैसे सीखोगे बेटा, प्रैक्टिस के सहारे। यहां बेस 125 था, 125। देखो, रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैंने इस पूरे रेशियो को 0.8 से गुणा करी अपनी मर्जी से। क्यों, क्योंकि 125 की 0.8 में गुणा करके 100 आ जाता है, और 100 अगर आपका बेस है तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आता है मेरे भाई। ये कैलकुलेशन मैं आपको पढ़ा, क्या मैंने आपसे बोला नहीं था 125 का पहाड़ा याद करो, मुंह फुकाने के लिए बोला था क्या मैंने, वो सीरियस बोला था। मैंने क्या बोला था कि 125 का पहाड़ा याद करो। आज अगर तुम्हें याद होता तो तुम खुद सोच पाते, 125 अट्ठे 1000 होता है, तो अगर 125 की 0.8 में गुणा करूंगा तो 100 आएगा। तो जहां मैंने 125 देखा, इसको 100 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 0.8 से गुणा कर दी। यही कैलकुलेशन की ट्रिक है बेटा, है ना, यही अप्रोच होती है कि मैंने सीधा कैलकुलेशन नहीं करी। यहां मैंने 125 को 0.8 से, पूरे रेशियो को 0.8 से गुणा करके बेस 100 बना लिया, जिससे सीधा परसेंटेज में आ गया, क्योंकि यहां इजीली बन रहा था।
ये देखिए एक गोले के व्यास को 140% बढ़ाया गया, वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा? मैंने अभी बढ़ाया। एक गोले का जो वॉल्यूम होता है रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। अब आप गोले के व्यास को 140% बढ़ाएगा। देखो व्यास जो होता है ना बच्चों, वो रेडियस का दुगना होता है, रेडियस का दुगना। यानी कि आप रेडियस, ये जैसे गोला है, गोला है, क्रिकेट की बॉल है, ये होती है रेडियस इसकी, सेंटर से मिलाओगे लाइन, ये होता है व्यास, रेडियस का दुगना व्यास होता है। दो एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है। व्यास डिपेंड करता है रेडियस पे। अगर आप रेडियस दुगना करोगे रेडियस दुगना हो जाएगा, रेडियस 5 गुना करोगे व्यास 5 गुना हो जाएगा, रेडियस 8 गुना करोगे व्यास 8 गुना हो जाएगा, रेडियस आधा करोगे डायमीटर आधा हो जाएगा, है ना। यानी कि जिस रेशियो में डायमीटर बदलेगा रेडियस भी उसी रेशियो में बदलेगी। अगर आपने डायमीटर को 140% बढ़ाया है तो रेडियस भी सेम 140% ही बढ़ेगी, क्योंकि व्यास और रेडियस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, सेम अनुपात में बदलेंगे। रेडियस को आपने 140% बढ़ाया, 140% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 7/5। ये 7/5 मत लिखो, 14/10 लिखो। 140% की फ्रैक्शन वैल्यू 140/100, 14/10 क्या आ जाएगा? 14/10। यानी कि अगर गोले की रेडियस पहले 10 थी, अगर गोले की रेडियस पहले 10 थी तो 10 से 14 बढ़ गई, 10 से 14 बढ़ के कितनी होगी? 24। ये रेडियस का रेशियो है। तो स्फीयर का वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज होगा? क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? रेडियस का क्यूब करना पड़ेगा। तो भाई 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 10 का क्यूब 1000 और 24 का क्यूब 13824, 24 का क्यूब 13824। मैंने याद करने के लिए बोला कि 25 तक क्यूब याद करो, 25 तक क्यूब याद होते तो सीधा कर लेते। रेडियस का रेशियो 10/24, रेडियस के रेशियो का क्यूब कर देंगे, इसका रेशियो आ जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। यानी कि अगर वॉल्यूम पहले 10 का क्यूब 1000 था तो वॉल्यूम अब 24 का क्यूब 13824 हो गया। पूछा वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ा, यानी कि बेस 1000 है, अगर 1000 को 100 बना लो डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाएगा। देखो रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 को अगर 100 बनाना है तो 10 से भाग देना पड़ेगा, है ना। पूरे रेशियो को 10 से भाग दो, 10 से भाग दोगे तो 1000 का हो जाएगा 100, 1000 को 10 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? 100। 13824 को 10 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? ये दशमलव लग जाएगा बेटा, 10 से भाग देने का मतलब 1 दशमलव लग गया। यानी कि वॉल्यूम अगर पहले 100 था तो 100 से 1382.4 हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ा कितना? 1282.4 बढ़ा। 1382.4 में से 100 घटाएंगे तो 1282.4 बढ़ा, और ये सीधा परसेंटेज में आएगा आंसर ए ऑप्शन। समझ में आ गया? आप बोलो 25 तक क्यूब, 50 तक वर्ग, 30 तक पहाड़े। पहले दिन ही जब बैच शुरू हुआ था बोल दिया था याद कर लो बेटा, आगे क्या पूछना फिर कैलकुलेशन कैसे मजबूत करें। पहले ये काम करो उसके बाद कैलकुलेशन मजबूत होगी। बिना कुछ करे आपकी कैलकुलेशन कमजोर है, मजबूत नहीं हो रही, इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का कि आप बिना कुछ करे जीरो एफर्ट में कैलकुलेशन मजबूत करना चाहते हो, जो संभव नहीं है। कैलकुलेशन फास्ट केवल कैलकुलेटिव सवालों की अंधाधुंध प्रैक्टिस से होती है, दैट्स इट, और कोई रास्ता नहीं है। एक और सवाल करेंगे गोले का। एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब इसके रेडियस को बढ़ाया जाता है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक गोले के व्यास को 140% बढ़ा दिया, इसका आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा? मैंने आपको बेटा, जब मैंने ये पहले लिख दी बात तो मैं दोबारा क्यों लिखूंगा? ये गोले के आयतन का फॉर्मूला है।
कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देते। 4/3 पाई एक कांस्टेंट है, यानी कि गोले का आयतन रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। पिछले सवाल में मैं बता चुका हूं, लिख के मैं दोबारा क्यों लिखूंगा इस बात को, क्यों लिखूं मैं। गोले का आयतन रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। बोला है गोले का व्यास 140% अधिक कर दिया गया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया कि डायमीटर या व्यास जो होता है रेडियस का दुगना, पर दो एक कांस्टेंट नंबर है। मैं आपसे कहूं हमने गोले की रेडियस को के गुना कर दिया, डायमीटर बताओ क्या हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछता हूं कि गोले की त्रिज्या को हमने के से गुणा कर दिया, रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा। अगर आप गोले की रेडियस को के से गुणा कर देते हैं, रेडियस को के गुणा कर दिया, लेफ्ट साइड में के से गुणा, तो डायमीटर में भी के से गुणा करनी पड़ेगी लेफ्ट राइट साइड में। यानी कि रेडियस में जितना चेंज करोगे डायमीटर में भी उतना चेंज होगा। दो गया तेल लेने एस्टेसी में घुस गया। भाई साहब कैसे बालक हैं यार तुम लोग, कैसे बालक है। डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है। दो एक कांस्टेंट और फिक्स नंबर है, रेडियस कुछ भी कर दो, रेडियस कुछ भी कर दो, डायमीटर सॉरी दो का मान तो फिक्स है। आप मुझे बताओ डायमीटर कब बदलेगा, जब आप रेडियस बढ़ाओगे। दो फिक्स नंबर, रेडियस जिस अनुपात में बढ़ाओगे डायमीटर भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। यानी कि इसको कहेंगे हम डायमीटर रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस को अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो डायमीटर में भी 2 से गुणा होगी। अगर आप रेडियस को आधा करेंगे तो डायमीटर भी आधा हो जाएगा। आप रेडियस को 3 से भाग करेंगे तो डायमीटर भी 3 से भाग हो जाएगा। आप रेडियस को 40% बढ़ाओगे 40%, तो डायमीटर भी 40% बढ़ेगा। बटे 2 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 एक फिक्स नंबर है। डायमीटर रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने व्यास 140% बढ़ाया है तो रेडियस भी 140% ही बढ़ेगी। अब 140% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 7/5। अब बटे 5 की वजह से मेरी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। 140% को मैंने लिखा भाई, 140% की फ्रैक्शन वैल्यू 140/100। एक जीरो से एक जीरो काट लिया, 14/10 लिख दिया। यानी कि अगर रेडियस पहले 10 थी गोले की तो 10 से 14 बढ़ गई। रेडियस 10 से 14 बढ़ गई। अगर पहले रेडियस 10 थी तो 10 से 14 बढ़ गई 24 होगी। 10 में 14 जोड़ दो, हो गई। 140% बढ़ा दी 14/10। 14/10 का मतलब अगर रेडियस 10 थी तो 10 से 24 हो गई। वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, क्यूब। वॉल्यूम 10 का क्यूब 1000 और 24 का क्यूब 13824। 1000 को 100 बनाने के लिए 10 से भाग दे दिया। बताओ वॉल्यूम अगर 100 था तो 100 से 13824 हो गया, तो बढ़ा कितना। ये 1382.4 में से 100 घटाओ, 1282.4 बढ़ा। ये सीधा परसेंटेज में आएगा। अगर आप इतने ही कमजोर हो तो बेटा पढ़ाई छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं, कोई और काम करो। क्योंकि ये जो डाउट है आपके, डाउट आना बहुत अच्छी बात है, हर बच्चे को आना चाहिए। पर ये जो डाउट का आपका स्टैंडर्ड है, ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे का नहीं है। ये तो प्राइमरी के बच्चे का स्टैंडर्ड है। प्राइमरी के बच्चे ऐसे पूछे बहुत अच्छी बात है। एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब इसकी रेडियस को बढ़ाया जाता है। पूछा गोले के कर्व सरफेस एरिया में या टोटल सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज बताओ। एक बात बताइए, अगर किसी गोले की रेडियस बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। ठीक है जी। आप सभी को पता है कि गोले का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। वो गोले का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस की पावर 3 पे।
गोले का जो टोटल सरफेस एरिया है मैं उसका फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, 4πr²। सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। अब एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? रेडियस बढ़ाने की वजह से। एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है। यानी कि मेरे भाई अगर गोले का आयतन पहले 100 था, मान लो गोले का आयतन पहले 100 था, तो 100 से 119.7% बढ़ गया। अगर गोले का आयतन पहले 100 था तो 100 से 119.7% बढ़ गया। बताओ कितना हो गया? 100 में सीधा परसेंटेज होता है बेटा, 100 में 119.7 जोड़ देंगे, बढ़ने का मतलब प्लस करना। अगर पहले 100 था तो 100 का 119.7% 119.7 होता है, तो अब वॉल्यूम 219.7 हो गया। यानी कि गोले का वॉल्यूम इस रेशियो में चेंज हुआ, पहले 100 था अब 119.7 हो गया। ये दशमलव अगर आप हटाओगे तो यहां 0 बढ़ जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना। ये वॉल्यूम का रेशियो है। तो आप मुझे बताओ बच्चों, रेडियस का रेशियो क्या होगा, रेडियस का अनुपात क्या होगा? जल्दी से बताइए। रेडियस का वॉल्यूम रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। अगर हमें रेडियस का वॉल्यूम का अनुपात दिया है, रेडियस का रेशियो निकालना है, तो उल्टा नहीं सोचना बेटा, वॉल्यूम का क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्यूब रूट, है ना। वॉल्यूम के रेशियो का घनमूल करना पड़ेगा, उल्टा करना है तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा। 1000 का क्यूब रूट 10, 2197 का क्यूब रूट 13, 13 का क्यूब होता है 2197, 13 का क्यूब होता है 2197। तो यानी कि रेडियस 10, रेडियस का रेशियो 10 से 13 आ गया। यानी कि रेडियस कितनी बढ़ी है? 30%। पर वो आपसे सवाल में पूछा नहीं है। सवाल पूछा गोले के कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज बताओ। गोले का टोटल सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। रेडियस के स्क्वायर, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करो, सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा सतह के क्षेत्रफल का। रेडियस का रेशियो 10:13, स्क्वायर करिए, यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169। यानी कि गोले का सरफेस एरिया पहले 100 था तो 100 से 169 हो गया। तो कितना बढ़ा? 69 बढ़ा। 100 बेस है तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, 69% बढ़ गया। बेहतरीन सवाल है। यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके हाइट में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि बेलन का आयतन केवल 32% बढ़े? अगर एक सिलेंडर की रेडियस 25% बढ़ा दी जाती है तो उसके हाइट कितने परसेंट घटाई जाए कि सिलेंडर का वॉल्यूम केवल 32% ही बढ़े? क्या आपको सवाल समझ में आ गया? देखो, हमने एक सिलेंडर की रेडियस 25% बढ़ा दी तो वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बोला है भैया चलो एक काम करो, हाइट को घटा दो। हाइट कितने परसेंट कम करें कि सिलेंडर का आयतन केवल 32% बढ़े? ये उल्टे सवाल है बेटा मेंस लेवल के। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भुवन एक ही बात होता है स्फेयर पे, अलग नहीं है। हाँ जी, बेलन के या सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बराबर πr²h। ये फॉर्मूला है सिलेंडर के वॉल्यूम का। पाई एक कांस्टेंट, एक फिक्स नंबर है, यानी कि वॉल्यूम केवल रेडियस और हाइट पे डिपेंड करेगा। रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट के अनुपात में वॉल्यूम बदलेगा। अब सवाल में क्या दे रखा है? सिलेंडर की रेडियस बढ़ा दी 25%, वॉल्यूम बढ़ा दिया 32%, हाइट कितने परसेंट घटानी चाहिए? हाइट में चेंज पूछा है। अब बताओ बच्चों, हाइट में चेंज कैसे आएगा? स्टूडेंट ये बताइए, हाइट में चेंज कैसे आएगा? एक सिलेंडर की हमने रेडियस भी बढ़ा दी है 25%, रेडियस बढ़ाने के बाद वॉल्यूम भी बढ़ गया है 32%, हाइट कितने परसेंट कम होनी चाहिए पूछा है। तो मेरे भाई खुद सोचो, हाइट में चेंज कैसे आएगा? हाइट कैसे आएगी? ये रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा बटे में। अगर आप वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस के स्क्वायर के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हाइट का चेंज आ जाएगा कि नहीं? हाइट में चेंज आएगा कि नहीं?
अगर आप वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस के स्क्वायर के रेशियो से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम बटे रेडियस का स्क्वायर, तो हाइट का रेशियो आएगा। बोलो हां। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। तो भैया एक सिलेंडर का बेलन का आयतन कितना बढ़ा? 32%। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 4%, 1/25, 32% 8/25। यानी कि सिलेंडर का आयतन अगर पहले 25 था तो 25 से 8 बढ़ के 33 हो गया। रेडियस का स्क्वायर किस अनुपात में बढ़ेगा बताओ? सिलेंडर की रेडियस कितनी बढ़ाएगी? 25%। सिलेंडर की रेडियस 25% बढ़ाई, 25% की फ्रैक्शन लो 1/4, 1/4 यानी कि रेडियस अगर पहले 4 थी तो 4 से 5 हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? ये आ जाएगा रेडियस का स्क्वायर। बोलो हाँ। रेडियस कितनी बढ़ी? 25%। 25% यानी कि 1/4, रेडियस 4 थी 4 से 5 हो गई। वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस के स्क्वायर के रेशियो से डिवाइड करना है। जैसा कॉन्सेप्ट कह रहा है वैसा करो। रेडियस 4 से 5 हुई है, 25% बढ़ाइए, रेडियस का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। रेडियस के स्क्वायर का रेशियो ये होगा। हमें पता लगाना है कि सिलेंडर की हाइट किस रेशियो में चेंज हुई है। तो मेरे भाई ये आपको पता लगाना है। लिसन, हाइट का रेशियो कैसा आएगा? वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस के स्क्वायर के रेशियो से डिवाइड करना है। दो रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट तरीका क्या है वो मैंने आपको सिखाया है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 की 25 में गुणा करेंगे 625 और 16 की 33 में गुणा करेंगे। कैसे 16 की 33 में जल्दी गुणा कैसे होगी? पहले 16 की 30 में गुणा कर लो 480, फिर 16 की 3 में गुणा करो 48, दोनों को जोड़ लो 528। यानी कि हाइट 625 से घटा के 528 करनी पड़ेगी। ये आ गया। वॉल्यूम का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा शुभम मंडल? क्यों करना पड़ेगा? कोई रीजन, कोई कारण? यानी कि सिलेंडर की हाइट अगर पहले 625 थी तो 625 से घटा के 528 करनी होगी। कितना घटाना होगा भैया? 625 से 525 100 कम है, ये 528 यानी कि 3 और ज्यादा है, तो 97 कम करना होगा। पहले कितनी थी? 625 थी। परसेंटेज में कितना गुणा? 100% ही आएगा। ठीक है जी। यहां देखो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 25 से 625 25 बार चला जाएगा, तो 97 गुणा 4/25 आ गया। एक बात मैं बता दूं, जैसे किसी भी संख्या को मान लो आपको 25 से भाग देना है, तो भाग देने का आसान ट्रिक ये है कि अगर आप नीचे 4 से गुणा कर लें ऊपर नीचे तो बेटे 100 बच जाता है। 25 चौका 100, 100 का मतलब 2 डेसिमल, तो ना चीजें आसान हो जाती हैं। अब जैसे आपको यहां पे भाग करना है, काफी मुश्किल कैलकुलेशन है क्योंकि नीचे 25 आ गया, लेकिन अगर आप ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लें तो ये चीज आसान हो जाएगी। क्योंकि 25 चौका हो गया जी 100, 25 चौका हो गया मेरे भाई 100, और ऊपर हो गया 97 गुणा 16, 97 गुणा 4 चौक 16, 97 की 16 में गुणा करो तो 1600 से 48 कम, 1600 से 48 कम यानी कि 1552 बटे 100% आ गया, यानी कि 15.52। 15.52% हाइट कम करना पड़ेगा, सी ऑप्शन। ये कैलकुलेशन के तरीके, ये आपको सीखना है कि अगर नीचे 25 से डिवाइड करना है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो जिससे 100 बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा पागलों की तरह पहले 97 की 4 से गुणा कर रहे हैं फिर 25 से भाग कर रहे हैं। ला संभाल है, ठीक है ना? करो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का भी और इस शीट का भी। एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है जबकि इसकी हाइट को 15 सही 5/13% कम किया जाता है। बेलन के कर्व सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज ज्ञात करो। बहुत बढ़िया। एक बेलन का आयतन बढ़ गया जबकि हमने इसकी हाइट को कम किया है,
तो बताओ बच्चों, कमेंट में केवल मुझे बताओ कि बेलन का आयतन बढ़ा कैसे। भाई अगर हमें किसी बेलन की हाइट को घटा रहे हैं तो बेलन का आयतन भी घटना चाहिए, लेकिन सवाल के अनुसार बेलन का आयतन तो 43% बढ़ गया। आप ये बताओ कि बढ़ा कैसे, मुझे मत बताओ, कुछ ज्ञान मत दो, बस जो मैं पूछ रहा हूं वो बताइए। एक सिलेंडर का वॉल्यूम 43% बढ़ जाता है, जबकि सिलेंडर की हाइट को 15:5/13% कम किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। तो भाई हम हाइट घटा रहे हैं, हाइट कर रहे हैं, सिलेंडर छोटा कर रहे हैं उसकी हाइट को, तो वॉल्यूम भी घटना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? वाई? क्योंकि सिलेंडर की रेडियस बढ़ी है। यह सवाल में कहीं लिखा नहीं है, ये आपको खुद कॉमन सेंस से सोचना है। एग्जाम आपका फूफा नहीं कि हर बात लिख के देगा, ये आपको खुद से सोचना है कि भाई ऐसा तो तभी हो सकता है जब सिलेंडर की रेडियस बड़ी हो, क्योंकि सिलेंडर में दो ही चीजें होती हैं, नीचे के बेस की रेडियस और उसकी हाइट। तो आप पहले यह पता लगाओ इस सवाल में कि सिलेंडर की रेडियस कितनी बढ़ी। क्लियर हुआ लॉजिक? स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। पाई एक कांस्टेंट नंबर है, तो वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट पे। बोलो, अब यहां सिलेंडर के वॉल्यूम में चेंज दिया, हाइट में चेंज दिया, हमें पता लगाना है रेडियस में क्या चेंज है। कैसे आएगा बेटा? अगर आप वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से डिवाइड करते हैं तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक सिलेंडर का वॉल्यूम 43% बढ़ जाता, 43% बढ़ जाने का मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम पहले 100 था, तो 100 से 43 बढ़ के 143 हो गया। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पहले 100 था, 100 से 43 बढ़ के 143 हो गया। हाइट कितना कम की जाती है? 15 सही 5/13%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 13 गुणा 15 195, 195 में 5 जोड़ूंगा 200/13%। ये हाइट आ जाएगा बेटा। फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना, 13 गुणा 15 195 200/13%। 200/13% की फ्रैक्शन वैल्यू 200/13%। परसेंट का मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2/13। यानी कि सिलेंडर की हाइट को 2/13 कम किया जाता है। यानी कि सिलेंडर की हाइट अगर पहले 13 थी तो 13 से 2 कम होकर 11 हो गई। अगर सिलेंडर की हाइट पहले 13 थी तो 13 से 2 कम होकर 11 हो गई। वॉल्यूम का रेशियो हाइट का रेशियो है। अगर वॉल्यूम को हाइट के रेशियो से डिवाइड करेंगे, उधर आ गया बटे में, तो क्या आ जाएगा? रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। रेडियस का रेशियो नहीं आएगा, गलती कर दोगे, रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आएगा, बाबलो स्क्वायर का रेशियो आएगा। अगर आप वॉल्यूम को यहां पर डिवाइड कर दोगे रेडियस के हाइट के रेशियो से, तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आएगा। अब दो रेशियो को डिवाइड करने की निंजा टेक्निक क्या बताई है मैंने? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 गुणा 11 रेशियो 13 गुणा 143 आया। अब 11 से 143 13 बार कट गया। ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो है। रेडियस का रेशियो क्या आ गया? √ 100 का √10, 13 गुणा 13 का √13, यानी कि सिलेंडर की रेडियस 10 से 13 हुई है। रेडियस 10 से 13 हुई है, यानी कि 30% बढ़ी है। पर यह नहीं पूछा गया। अगर आपसे पूछा होता रेडियस कितनी बढ़ी है, तो 10 से 3 बढ़ी है, 30%। पर यहां एक लेवल सवाल और आगे बढ़ा दिया। बोले सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज बताओ। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। ये फॉर्मूला लिख लो। सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH। 2 और पाई कांस्टेंट नंबर है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है? रेडियस गुणा हाइट पे। अगर मुझे यह पता लगाना है कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया किस रेशियो में चेंज हुआ है, तो रेडियस और हाइट के रेशियो की गुणा करनी पड़ेगी। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया किस अनुपात में बदला है? रेडियस हाइट के रेशियो की गुणा करनी पड़ेगी। रेडियस का रेशियो मैंने पता किया कि सिलेंडर की रेडियस अगर पहले 10 थी तो रेडियस 10 से 13 हो गई।
अगर हम हाइट की बात करें तो सिलेंडर की हाइट कितना कम हुई है, 2/13। सिलेंडर की हाइट अगर पहले 13 थी तो 13 से 2 कम होकर 11 हो गई। हाइट किस रेशियो में चेंज हुई है, 13 से 11। रेडियस हाइट दोनों के रेशियो की गुणा करा, 13 से 13 कट जाएगा, क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 10:11। यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अगर पहले 10 था, 10 से 11 हो गया तो कितना बढ़ा, 1/10। 1/10 यानी कि 10%। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 10% बढ़ा है, ये आंसर है। पुनीत कह रहे हैं सर हाइट को 100 मान के कम क्यों नहीं कर सकते। पुनीत बेटा, पुनीत एक बात बता, क्या मैंने कम से कम 100 बार ये बात नहीं बोली, अगर डाटा आसान है तो 100 मान के कर लिया करो, अगर डाटा या परसेंटेज मुश्किल है तो उसको फ्रैक्शन में मान के कर लिया करो। यहां हाइट बढ़ा रहे 15 से ही 5/13%। अगर आप 100 मान के करोगे तो क्या तेरू कैलकुलेशन में पागल नहीं हो जाएगा, क्या तुम अपने आप को पागल करना चाहते हो। यहां टिपिकल परसेंटेज थी इसलिए पहले इसको फ्रैक्शन में बदला, और इजी कैलकुलेशन के लिए हाइट 2/13 कम हुई, 13 से 11। इजी कैलकुलेशन के लिए जो मर्जी आए वो करो। क्या हम 100 बार पुनीत तुझसे कह नहीं सके कि डाटा इजी है, 100 मान के करो। 43% इजी है, 43% की फ्रैक्शन लो, 43/100। यानी कि वॉल्यूम अगर पहले 100 था तो 100 से 43 बढ़ के 143 हो गया। बट दिस इज सड़ी हुई परसेंटेज, इसको पहले फ्रैक्शन में बदलो, फिर उसको वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड करो, रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ गया, रेडियस का रेशियो पता चल गया। अब कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना, रेडियस हाइट के अनुपात की गुणा करेंगे। यस आशीष, क्या अब आपको समझ में आ गया ये। आप रिवीजन नहीं करते हो बेटा सही से, आप रिवीजन नहीं करते हो सही से, है ना, फिर परेशान होते हो और मुझे भी करते हो परेशान। आप घर से पढ़ के क्यों नहीं आते, ये सवाल हमने स्किप किया था, है ना, कि मैं इसको आपसे करवाऊंगा। बताओ जल्दी से, अब इस सवाल को आप मुझे करके बताओ क्या होगा इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। इसी तरह का अभी सवाल मैंने आपको करके बताया है, बताओ जरा जल्दी से। वेरी गुड। अब सब बच्चों का आंसर आया है 14.29%, बिल्कुल ठीक बात है, यही सवाल का आंसर है। ठीक है जी, यही आंसर है, बिल्कुल सही, गजब। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म। कल हम करेंगे इसके आगे आय खर्चा बचत वाले सवालों को।